बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़रका नसीम बालब हाजिर है हमेशा की तरह खूबसूरत नगीने के साथ। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, हमारा काम है नगीने चुनना और उनकी रोशनी आप तक पहुंचाना। आज जिस नगीने को लेकर आई हूँ वो रोशनी उस रोशनी से निकली है, उस रोशनी की जो उसमें आई है, जो खुद एक सरापा नूर है, जिनकी शख्सियत किसी की मोहताज नहीं तारुफ की। मेरी मुराद एस.एम. कुतुब साहब के साथ है। हम कुतुब साहब के दौलत कदा में ही मौजूद है और जिस शख्सियत का हम आज आपको तारुफ करवाने जा रहे हैं वो भी कोई आम शख्सियत नहीं है। कुतुब साहब के ही वो हमदमे दरिंदा है और अमेरिका से स्पेशल आए हैं। और ये हमारे इदारे की खूबी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी को ये एजाज़ हासिल है कि वो ऐसी शख्सियात को अपने कैमरे की आंख से में कैद करता है और आप तक पहुंचाता है। मेरे साथ जो बराजमान है मुल्क के मारूफ कॉलम निगार अदीब व खतीब मंशा काजी साहब, वो हमारा साथ देंगे इसमें। इस नशिस्त में हमने बेशुमार दुश्मनों को शिकस्त देनी है। बिल्कुल अल्लाह पाक हमें कामयाब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मौजूद है मेरे एस.एम. कुतुब साहब, जिनकी शख्सियत का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और कई इंटरव्यू कर चुकी हूँ। आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। चलते हैं उन्हीं की तरफ। मेरा नाम गुलाम जिलानी है और मैं आजकल लाहौर में ही सेटल हूँ और मेरी सो फार एज माय क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, मैंने ऑनर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, फिर मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया हुआ है और मैंने एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया हुआ है और मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो इंटरनेशनल स्पेशल क्वालिफिकेशन है उसका भी मैं जो ना क्वालिफाइड हूँ और मैंने दो जो है सर्टिफाइड ट्रेनर का अमेरिका से किया हुआ है और एक जो है सिंगापुर से किया हुआ है और इसके अलावा मैं अलमनाई हूँ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जेनेवा स्विट्जरलैंड का, इस एसएमई पे, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और इंटरनेशनल ट्रेड पे। और इसके अलावा मैं बिजनेस स्कूल है बांग्लादेश में, उन्होंने भी मुझे अपने बोर्ड पे लिया हुआ है और इसके अलावा बोर्ड मेंबर है मैं। फिर इसके अलावा हेल्थ कंसोर्शियम कनाडा, वहाँ का भी मैं उनके बोर्ड पे हूँ और इसके अलावा मैं जो है यूरो एशिया फाइनेंशियल पॉलिसी फोरम फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके भी जो है बोर्ड पे हूँ और इसका जो है इटली मिलान में इनका हेड ऑफिस है और 9 साल पाकिस्तान पॉलिसी यूएसए का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। माशाल्लाह से देखिए साथियों, मल्टीपल शख्सियत है, एक इंसान में कितनी खूबियां पाई जाती हैं। हम अपने इदारे की जानिब से आप तक पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला के कैसे कैसे इंसान जो इतनी खुदादाद सलातों के मालिक हैं, हम आप तक उनको लेकर आते हैं क्योंकि ये नगीने इनकी रोशनी आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। गुलाम जिलानी के कर्ता से एजाज पर दातादाद असनाद तमगात और आला तालीमी इम्तियाजात से मुत्सफ है। आप बेशुमार महासिन का मजमूआ है, नजर बगैर एक इंसान है, लेकिन हम जब उनको देखते हैं तो यकीन जानी एक तहरीक है, एक अंजुमन है और एक जमात है और वो काफिले नाजरीन बड़े खुश नसीब हुआ करते हैं जिनके अमीर मलाकुती तखयल के आमल हूँ, जिनके कायदीन बुलंद जज्बों के अमीन हूँ, जिनके सालारे कारवां सोदे दरों की दौलत से माला माल हूँ। ऐसे लोग जो है आज उनके दरमियान हम मौजूद है। ज़रका नसीम गालिब का ये अपना फन है कि वो नगीने चुनती है और अनमोल मोती जो है उनकी माला जो है उसने गले में पहन दी है। तो आज इस सिलसिले में आपसे हम कलामी का शरफ हासिल करते वक्त मैं भी और मोहतरमा डॉक्टर गालिब साहबा और ये सुरैयो पूछू रहे। तो ये हमारी अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है कि मोहतरमा इस सिलसिले में हमेशा खूबसूरत मतलब सवाल करती है ताकि हम जवाब देने वाले जो हैं उनसे कोई इंफॉर्मेशन, उनसे मालूमात, आपका तजर्बा बहुत ज्यादा है। सवालात से पहले हम आते हैं एस.एम. कुतुब साहब की तरफ। कुतुब साहब, ये अल्लाह पाक ने आप पर बड़ा खास करम किया हुआ है। आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आप ऐसे नगीने कहाँ से लेते हैं, कि आपकी शख्सियत में क्या जादू है
कि इतनी इतनी प्यारी शख्सियात जो आपके साथ अटैच होती हैं, या ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई नवाज़त है? मेरे ख्याल का जैसा बंदा हुआ है, देखने हकीकत ये है कि जितने लोगों से तल्लुकात हैं, एक दो मुलाकात हो जाती है, तो फिर जब आपस में बातें होती हैं तो बातें मुंह से नहीं होती, दिल से होती हैं। दिल से हाँ, होती दिल है। से होती साथियों, दिल से दिल तक काम कर, ये ज़रका मैं ये प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, है। और आपको दिल से दिल तक। मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। कह दे दिल की बात दिल से दिल तक, क्योंकि ये दिल का मामला है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल रब का घर है, आए इसे आबाद करें। और हमारे इस आंगन के जो जिन्होंने बुनियाद रखनी है वो एस.एम. कुतुब साहब है। आजकल हमने अपनी एक ज़मीन देख रखी है, उस पर भी बात चल रही है, फाइनल होने पर ही शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक घर ले रही हूँ जो कि अनकरीब अब डन हो जाना है, ताकि मैंने जो अपना सामान इकट्ठा किया है दिल से दिल तक के आंगन का हम लोगों को विजिट कराना शुरू करें। और वहाँ पे मैं अपने कुतुब साहब को लेके जाऊँगी, जहाँ जिन्होंने सबसे पहले, ये वो पहली शख्सियत है कि जिन्होंने दिल से दिल तक के आंगन के लिए सबसे पहले मुझे सपोर्ट की, क्योंकि मैं वहाँ पे म्यूजियम बना रही हूँ, और लाइब्रेरी है, आर्ट गैलरी है, संगीत सेंटर है, और बागबानी है, और भी बेशुमार। आप जो बोलते जाएंगे हम सुनते जाएंगे। प्लीज। हाँ। जिलानी साहब, आपने हमें बताना कि आपके दिल में कैसे ये बात पैदा हुई कि मैं मखलूक खुदा की खिदमत करूं या अपनी हस्ती को नाकाम ना करूं, ऐसे ही ना दुनिया से जाऊं, कुछ बन के कुछ करके जाऊं। ये कैसे आपके जहन में बुरी बात है? अब आप बताइए। असल में इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है। इंसान के बस में तो कोशिश होती है, और उस कोशिश को पॉजिटिवली जो है ना उसको रोल ओवर करता है, जिसके नतीजे में अल्लाह जो है बहुत बरकतें डाल देता है, और बरकतें जो है ना जी रोशनी की किरणों की तरह जो है ना लोगों पर जाती हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है ना जी वो कैरी करती है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आई एम एन ओल्ड टाइमर। बीइंग द ओल्ड टाइमर, मेरा सेहत का राज ये है कि मैं यहाँ पे सिविल सर्विस एकेडमी किया, तो वहाँ पे उनके पुराने जो डीजी थे उन्होंने कहा कि सर आपसे एक बड़ी पर्सनल सवाल पूछना है। बस ये जो सवाल है इसमें मैसेज भी है यूथ के लिए, आने वाले लोगों के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो मैंने कहा हाँ ज़रूर आप पूछिए। कहते जी इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को या सीनियर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको आपने पढ़ाया, या तो वो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, लेकिन हाउ कम यू लुक वेरी यंग यू नो। तो मैंने उन्हें लाइटर नोट उन्हें कहा कि आपने नजर लगानी है। तो ही गेव ए बिग लाफ्टर ऑन इट यू नो। अनीसा आई एम सीरियसली, मैंने आपसे ये सवाल दो, ये बड़ा जाती सा सवाल। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा इस पे बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो उन्होंने कहा सर इस पे रोशनी डालिए। तो मैंने उन्हें कहा कि आई किल नेगेटिविटी में, अगर कोई किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको माफ कर दूं, लेकिन इंसान वो एक सर्टेन लिमिट तक तो ठीक है। मैंने कहा इसकी मिसाल ऐसी है कि एक सांप गुजर रहा था, तो उसका आरी से थोड़ा टक्कर हो गई, तो आरी से जरा टक्कर हुई तो उस खराश उस सांप को लगी, तो सांप ने गुस्से में आके उस आड़ी को जकड़ लिया। जू जू वो जकड़ता जाता था, तू वो कटता जाता था। तो मैंने कहा ये सांप जो है ये नेगेटिविटी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं यूथ को भी ये पैगाम दूं कि आप जो है ना जी अननेसेसरली अपने टिश्यूज जो है ना जी वो ब्रेक ना करें, कुछ बर्दाश्त करके, कुछ जो है ना जी वो अगले सब्र के साथ ये पास ऑन करें, ताकि आप अपनी सेहत को जो है ना जी बचा के अच्छे मकासद के लिए रखें। तो ये मेरा यूथ को भी ये सवाल है। जबरदस्त जी, गुड मैसेज। मुझे गालिब का शेर भी याद आ रहा है। जी जी, बिस्मिल्लाह। नजर लगे ना कहीं उनके दस्तों बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्म जिगर को देखते। अब शायरा हूँ तो मुझे अपना भी शेर याद आ गया। क्या बात। ऐसा ही है ना कि जब हम लोग बात से बात सुनते हैं तो फिर हम लोगों को भी अपना कहा कुछ ना कुछ याद आ जाता है। दयानत जिसमें हो ज़रका, जो खिदमत गारे मिल्लत हो, वही है बादशाह मेरा, वही सुल्तान है मेरा। माशाल्लाह। तो ऐसे ही है कि साथियों, ऐसी ही पॉजिटिव हस्तियाँ कुछ ना कुछ करके अपने आप को मनवा कर दुनिया में नुमायाँ होती हैं। अभी जिलानी साहब ने कहा कि जी मेरी पॉजिटिविटी,
कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ और मेरी नीयत। और जिलानी साहब, जो आपने बात की कि नीयत, मेरा अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह उन्हीं का साथ देता है जिनकी नीयतें पाक होती हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। जब हमारी नीयतें साफ होंगी तो मंजिलें आसान होगी। आगे आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं कि मैं आगे कहाँ तक क्या करना चाहता हूँ, क्या? क्योंकि आप एक ना, मेरी आपका ताल्लुक दरसो तदरीस से ही जी है जी ना। मैं ना बेसिकली आई एम नॉट एन academician, आई एम ए practitioner, I represent industry. So गुड। keeping in view this industry aspect, मैं एमफिल और मास्टर्स को भी पढ़ाता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी भी मुझे कभी कभी एंगेज करती है उनके एज अ विजिटिंग प्रोफेसर। हाँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी। तो जैसे MBE डिपार्टमेंट है और IAS है। इसके अलावा मैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी जो है MBA MCOM MS इकोनॉमिक्स को जो है एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा मैं UMT में 2011 से उनके मास्टर्स और MPhil के जो प्रोग्राम्स है उसमें भी वो मुझे एंगेज किए हुए हैं 2011 से कंटिन्यूसली। तो उसमें जो है ना जी मैं कोशिश करता हूँ कि जो यूथ है उनको जो है ना जी अपने एक हर सेमेस्टर में अपने मैं किसी ऐसे रेनाउंड स्पीकर को जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो और वो अपनी सक्सेस स्टोरी जो है ना जी वो शेयर करे। तो उसमें मैंने पाकिस्तान एम्बेसडर टू जर्मनी हसन जावेद उसको भी बुलाया था। तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की मेरे MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को। उन्होंने कहा कि लेट द CPAC हैव इट्स किक ऑफ, देन एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी हैविंग ए मर्सिडीज एट लीस्ट। So then he said, provided you do the way Mr. Gilani did. What did I do? I learned Chinese also, Though I speak Arabic as well as Pashto, but I learned Chinese also. तो उसका मैं आगे बात चलाता हूँ कि हमने फिर यहाँ पे एक अरामको के एक प्रोजेक्ट मैनेज ऑफिस के हेड को उनको भी इनवाइट किया। तो उन्होंने उसी मेरी बात की कंटिन्यूटी में कहा कि जी आफ्टर डूइंग दिस MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द CPAC kick off, if you get a job at Aramco, so after 25 years of service, you will be having a Rolls Royce, तो बात मर्सिडीज से जंप होके रोल्स रॉयस तक जो है चली गई। तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? इसके पीछे फैक्टर्स ये हैं कि मैं कहा करता हूँ कि आपके एफर्ट्स हैं और फिर अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी ये होती है उसके दैट इज इक्वल टू सक्सेस, अल्लाह की विल को। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ। इसी तरह से मैंने नेवी के एक सर्विस जनरल को भी वहाँ पे बुलाया था। वो सर्विस जनरल आमतौर पर डिफेंस सर्विसेज के आते नहीं है, लेकिन ऑन पर्सनल बेसिस पे जो है जी मैं उन्हें ऑन माय बिहाफ मैंने उन्हें बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट की थी। तो वो भी आए, वो भी उन्होंने भी अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की। वो बेसिकली जो सब मैरीन के डायरेक्टर जनरल भी आई विल नॉट नेम, कई इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है। तो उन्होंने भी जो है ना जी मेरे स्टूडेंट्स को जो है जो MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है सारी अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है ना ये शेयर की। इसी तरह से मैंने पाकिस्तान एम्बेसडर टू बेलारूस सज्जाद हैदर खान उनको भी मैंने जो है ना जी अपनी क्लास में जो है उनकी भी सक्सेस स्टोरी जो है ना जी वो शेयर की। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि यूथ को यही कहा है कि आप जो है ना एफर्ट्स करें, पॉजिटिवली आगे बढ़ें और अल्लाह पे जो है छोड़ें, कोशिश करते रहें, अल्लाह ज़रूर बरकत देता है। अच्छा, इस तरह से और भी काफ़ी जो है वो मैंने पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जो सेंट्रल चेयरमैन हैं उनको भी मैंने बुलाया। बल्कि उसके लिए फिर उस वक्त जो है ना जी UMT के रेक्टर साहब ने वो है दिया उन्हें हमारे रेक्टर्स बोर्ड रूम दिया। वहाँ पे उनकी जो है ना जी वो ये सेशन हुआ और उसके भी उन्होंने यही मैसेज जो है वो दिया। इसी तरीके से चूँकि मेरा थोड़ी बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है और पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन उनके भी जो है सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर अयूब, वो भी कभी कभी हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो भी टेक्सटाइल पे जो है जी उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। और मेरे एक ऐसा सेशन था जिसमें मेरी ज़्यादातर बच्चियाँ चूँकि बच्चे और बच्चियाँ वो रूहानी डॉटर्स और सन्स होते हैं, तो मैं उन्हें पहले दिन कह देता हूँ
कि एक वालिद का रिश्ता है जो रूह को लेके आता है, वाह, तो वो चाहता है कि पॉजिटिव थिंकिंग। मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे नाम से पहचानी जाए। फिर दूसरा जो है वो ससुर का फादर इन लॉ का रिश्ता होता है। ऑन ए लाइटर नोट, अगर वो नॉर्मल हो तो वो भी चाहता है कि मेरी डॉटर इन लॉ या मेरा सन इन लॉ जो है ना जी मेरे नाम से पहचाना जाए। पहचानी जाए। तो तीसरा जो रिश्ता होता है जी वो स्पिरिचुअल फादर का जो टीचर होता है, उसका भी जो है ना जी यही कोशिश होती है कि जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाए तो इस रिश्ते के नाते से उसके नाम से जो है ना वो पहचाना पहचानी जाए। जाए, तो बिल्कुल। मैं पहले दिन ये एग्रीमेंट से कर लेता हूँ वर्बली यानी है, और फिर इस पे मैं कहता हूँ कि फिर इंशाल्लाह हम जन्नत में भी मिलेंगे। ये इंशाल्लाह। पॉजिटिविटी है। उस्ताद का और शागिर्द का इतना खूबसूरत रिश्ता है कि जहाँ पे में माँ बाप मैसर नहीं आते, वहाँ पे उस्ताद जब मौजूद होते हैं तो हम लोग महफूज होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। वैसे तो ज़माना उस्ताद है, लेकिन अगर किसी का दस्ते शफ़क़त आपके सर पर है तो ये बड़े नसीब की बात है। उसे मान लें, उसे पहचान लें, यही आपको कामयाब कर देते हैं। अच्छा जिलानी साहब, आप हमारी न्यू जनरेशन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो अपने उस्ताज़ा को, वालिदैन के लिए या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो किस तरह से ऐसे बने कि वो भी आप जैसे मकाम तक कुछ हो सके? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपने हमारी न्यू जनरेशन को देनी है। इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देता हूँ। लास्टली जो है 3 साल से मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन का एक इदारा है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एसएमई। एसएमई जो है ना जी वो है स्मॉल जो जो वो इदारे हर डिसिप्लिन के जो 15 करोड़ तक इनकी एनुअल सेल्स टर्नओवर और जो मीडियम है वो 80 करोड़ की इनकी एनुअल सेल्स टर्नओवर। 3 साल पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रीज का एक इदारा है नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एसएमई। एसएमई जो स्मॉल जिसकी एनुअल सेल्स 15 करोड़ साल की हो, चाहे कोई डिसिप्लिन हो, और जो 80 करोड़ की एनुअल सेल्स टर्नओवर जो वो मीडियम में आती है, तो उसमें जो है ना जी उन्होंने टेंडर इंडिविजुअल कंसल्टेंट के टेंडर्स जो है ना जी वो इनवाइट किए। तो मैंने भी जो है वो अप्लाई किया। तो उसके नतीजे में जो है ना जी मैं प्री क्वालिफाइड ट्रेनर और कंसल्टेंट जो है ना जी वो सिलेक्ट हो गया। तो मेरी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइज एज ए कंसल्टेंट मेरी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो ये है कि मेरी जो है वो जो व्हाट यू कॉल इट, एक तो है इंटरनेशनल ट्रेड जिसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, और दूसरा जो है ना जी वो फाइनेंसिंग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी और फाइनेंसिंग के लिए भी जो है इन्होंने मुझसे 3 सालों में काफ़ी थेमेटिक हेल्प डेस्क करवाए, और फिजिकल जो है ना जी मुख्तलिफ चैम्बर्स में फिजिकल जो है वो मेरी कंसल्टेशन और प्रेजेंस लिया आपने, ट्रेनिंग करवाई। और इसके अलावा मेरा एक और स्पेशलाइजेशन का है वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी। तो मेरी ये 3 फील्ड हैं जिसको नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम का एसएमई ने जो है ना जी उन्होंने इनकैश करवाया, और उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है स्टार्टअप्स के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ना जी एज ए वाइबल करियर वो मैं गया। मैं सियालकोट की वुमेन यूनिवर्सिटी में भी गया, मैं फैसलाबाद की वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गया, बल्कि मैं सियालकोट जब गया तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है फजल जिलानी, वो चेयरमैन हैं एयर सियाल के भी, और उनकी अपनी जो है ना जी वो सर्जिकल की जो है वो फैक्ट्री भी है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि फजल जिलानी, मैं चूँकि गुलाम जिलानी हूँ और फजल जिलानी फैमिली एक किस्म के रिलेशन, तो उन्होंने कहा नहीं जिलानी आप सुबह आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आप एक दिन पहले आएँ तो फिर यहाँ आप स्टे करेंगे और स्टे के बाद फिर हम मीटिंग करेंगे, वील हैव ए डिनर। तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि जिलानी जिन वुमेन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ये सियालकोट की बच्चियाँ जो है ना ये कराची या लाहौर की बच्चियों की तरह नहीं है। ये तो इवन जो है कोई काम करने से पहले अब्बू जी और अम्मी जी से पूछती हैं। तो इनको इनके इस जो है ना इनको आउट ऑफ द बॉक्स जो है ना आपने गाइड करना है। तो मैंने कहा इसके लिए भी आप भी एक वैल्यू ऐड करें, कहते आप बताएं। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा जी क्या एक वॉइस मैसेज जो है ना जी रिकॉर्ड करें ताकि मैं वो आपका वॉइस मैसेज यूनिवर्सिटी में उन बच्चियों को, वो बच्चियाँ तकरीबन जो है ना जी वो कोई 12,000 बच्चियों ने वो अटेंड किए, उसमें मैंने फिर वॉइस मैसेज जो है ना जी फजल जिलानी साहब बहुत का खूबसूरत जो है बात जी, की थी हाँ, आपने, बड़े अच्छे तरीके से उनको इकट्ठा किया। जी। अच्छा जिलानी साहब, आपका एक तज़किरा काफ़ी किताबों में भी है, लोग देते हैं, आपकी मिसाल देते हैं, मतलब बात करते हैं आपकी
अच्छी हैबिट्स के लेकर, आपकी स्किल पावर को लेकर, आपकी एजुकेशन को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। तो क्या कुछ लिखा आपने, कुछ कहा आपने? नहीं, मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि आप जो है ना, जितना आपका एक्सपोजर है, जी, जी। जितना आपका एक्सपीरियंस है, आप जो है ना जी कोई किताब लिखें। बिल्कुल आप लिखें, तो हमारा इदारा आपकी किताब पब्लिश करेगा। हाँ, तो उसमें बल्कि मेरे जो सीनियर हैं नीपा कराची के हुँ, डॉक्टर साकिब जी, सैयद अमजद अली साहब, एक तो अखवत के चेयरमैन हैं, जी, वो जी। भी बड़े मेहरबान हैं। हुँ, तो लेकिन मैं इनकी बात करूं, मेरे जो सीनियर थे नीपा कराची में डॉक्टर सैयद साकिब, हुँ, उन्होंने को 34 ईयर्स जो है ना जी पढ़ाया नीपा कराची हुँ, में हुँ, ब्यूरोक्रेट्स को। हुँ। तो उसमें उन्होंने जो है ना दीप शुनीद ये किताब उन्होंने जी, जो है जी। ना जी लिखी है। नाज़रीन को दिखाइए जी, हाँ, ये देखिए जी। दीप शुनीद जो है ना किताब जो है वो लिखी है। हुँ, इसमें उन्होंने जो है ना जी जितना उन्होंने उनको ब्यूरोक्रेसी को पढ़ाया, हुँ, चाहे वो चाहे वो 18 से 19, क्योंकि नीपा में जो है ना इनका ब्यूरोक्रेट्स का जो है ना ट्रेनिंग का करियर जो है ना जी, वो पहले जाया करते थे अमेरिका में हुँ, ट्रेनिंग के लिए। लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक की प्रपोजल पे, एडवाइस पे उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक सिविल सर्विस एकेडमी जो है ना जी, वहाँ पे तो वो सीएसएस करके वो ज्वाइन कर लेते हैं, जी, 12 ट्रेड हैं हुँ, उसमें। उसके बाद जो है ना जी वो फिर जो है अपना करियर ट्रेनिंग करियर शुरू करते हैं एमसीएमसी। पहले जो है ना 18 से 19 के लिए एमसी मिडिल करियर मैनेजमेंट कोर्स जो है ना जी वो हुँ, 4.5 महीने का होता है। वो चारों सूबों में है, बल्कि अब इस्लामाबाद में भी खुल गया है वहाँ पे। तो उसके बाद तो 19 के बाद फिर आगे जो है नेक्स्ट उनका कोर्स होता है, वो आता है एसएमई का, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का, जिसमें वो 19 से 20 के लिए जाते हैं। उसके लिए फिर चारों नीपा में हो जाते हैं। उसके बाद 20 से 21 के लिए जो है ना जी वो हुँ, पीसी के सामने स्टाफ कॉलेज है, जिसका अब नाम जो है ना जो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी रख दिया हुँ, है। उसमें वो 20 से 21 के लिए नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के लिए वहाँ पे आते हैं। सही। तो उसमें जो है ना जी उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है उसमें, बल्कि वहाँ क्लासरूम के बाहर जो है ना जी लिखा हुआ है वहाँ पे व्हेन आई वाज देयर एट कराची, लिखा हुआ है लीव योर स्टेटस एंड योर ईगो हुँ, आउट ऑफ दिस क्लासरूम। आई ज़बर मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ द हुँ, फैक्ट कि क्या आप कमिश्नर हैं या व्हाटएवर यू आर, आपने यहाँ पे सबमिट करना है और इस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। बिल्कुल सही तो बात। तो ये जो है ना जो बड़ा इम्पैक्ट जो है ना, और जब से ये सेलुलर फोन आया है हाँ, तो उसमें उन्होंने ऐड कर दिया लीव योर स्टेटस योर ईगो एंड योर सेलुलर फोन आउट क्या ऑफ दिस बात, क्लासरूम, या ना जबरदस्त, डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छा, बहुत। मैं ये बता रहा था कि यहाँ मुझे एक और भी अल्लाह ने बहुत, मतलब मैं मुझे तो अपनी औकात जो है ना पता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जैसे कुतुब साहब डाउन हैं, टू और अर्थ, दैट्स व्हाई अल्लाह पाक ने आपको हाँ, इतनी नवाज़। जैसे कुतुब साहब को मेरा तारुफ जो है ना जी, हमारे एक और दोस्त हैं, अब वो 4 महीने हो गए वो हमसे दागे रिफाकत करके अल्लाह गए, चले गए हैं। वो कुतुब साहब से वो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो और कुतुब साहब से जब मैं पहली दफ़ा जो उनका मिला, नाम क्या है बताइए? उनका नाम है अब्दुल वहाब। सैयद ओ मोहम्मद अब्दुल सैयद वहाब। अब्दुल वहाब, क्या अल्लाह उनके बात। मोहम्मद दर्जात बुलंद करे, हाँ, अल्लाह राइट। पाक उन्होंने आसमां उनकी दिल से लहद पे रहमत। शबनम अफशानी करे, आमीन आमीन। सब्ज़े नौरस्ता इस घर की नगेबानी करे। जी, जी। तो उन्होंने जो है ना जी वो तारक, बल्कि मुझे याद है जब वहाब साहब जो है वो कुतुब साहब से कह रहे थे कि आज हम आपको ऐसे दोस्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अमेरिका का एक इदारा है नासा, उनकी यहाँ पे पाकिस्तान में नुमाइंदगी। तो कुतुब साहब ने कहा अच्छा उस पर थोड़ी तफसील बताएं। तो मैंने कहा जी कि नासा हर साल 10 जो है जो चैलेंजेस जो है थ्रो करता है ग्लोबली। तो पाकिस्तान में भी उन्होंने 10 चैलेंजेस थ्रो किए। उसके लिए 10 यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी और उनके फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उन्होंने 10 प्रेजेंटेशंस बनाई। और वो 10 प्रेजेंटेशन जो ना जी वो उन्होंने एक ज्यूरी को प्रेजेंट की। ज्यूरी में थी इन 3 एयरफोर्स के जो जनरल्स थे और एक ग्रुप कैप्टन थे, और इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस के एचओडी थे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो उस ज्यूरी ने दो जो है ना जी आउट ऑफ दैट 10 प्रेजेंटेशन, 2 प्रेजेंटेशन को जो है ना जो उन्होंने सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस। एक जो है ना वो ल्यूनेटिक डस्ट पे थी, यानी चांद पे जब चांद गाड़ी उतरती तो डस्ट उस पे। और दूसरी जो थी जो रनर अप आई वो कनेक्टिविटी ऑन ओशनोलॉजी, तो वो थी। तो ये दोनों जो उन्होंने ज्यूरी ने सेलेक्ट करके भेजी। तो मैंने वहाँ पे नासा की तरफ से एज ए चीफ गेस्ट जो है ना जी
वो अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी। बड़ी बहुत तो बड़ा मैं तो जितना अल्लाह का बहुत अभी शुक्र आपके अदा कॉलर करूं। पे ये अल्लाह। जो हाँ जी। बैज लगे इसके बारे में भी नाज़रीन को एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ जी, ये मैं ज़रूर इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये जो है ना जी बैच, ये कुतुब सैयद कुतुब साहब ने यहाँ मुझे रोटरी क्लब में जो है ना लाहौर में इनवाइट किया था हम्म, टू टू टेक ए सेशन तो हम्म, वहाँ पे वो पोलियो डे था। तो हाँ पोलियो डे पे जो है ना जी उनके जो रोटरी साहब के जो करता थे, उन्होंने मुझे एक पैच लगाया और एक कुत्ता साहब को लगाया, और ये भी यादगार है यानी है ना कि बेशक। हमने और भी जो इसका। आपकी लेफ्ट साइड पे हाँ, लगा और है, जो मेरा यहाँ लेफ्ट साइड पे ये बैज है कि ये जो मैं चूंकि अलमनाई हूँ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जेनेवा स्विट्जरलैंड का, जन्म स्विट्जरलैंड का, हम्म, तो उनका मैं सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ, और मैंने उनका एक प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ ट्रेनर्स का जो ये है उसी अ, में वो उन्होंने तो वो ये मुझे लगाया था। जी तो ये उसी में उसके बाद फिर जो है ना जी मैंने उनके जो है ना जी काफ़ी कोर्सेज जो है ना जी वो पढ़े और क्वालिफाई किए, जिसके नतीजे में जो है ना जी उन्होंने मुझे अपना सर्टिफाइड ट्रेनर इन इंटरनेशनल ट्रेड और एसएमई जो है ना जी वो अवार्ड किया। तो उसके बेसिस पे जो है ना जी इंटरनेशनल ट्रेड का ये है कि मैं पाकिस्तान से तकरीबन 4,500 से 5,000 प्रोडक्ट्स जो है ना जी वो दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं। तो मैं जब चैम्बर्स में मुख्तलिफ वो मुझे भेजते हैं या 1-to-1 जो है ना बहुत जी वो थेमेटिक सेशन टेस्ट में हेल्प आउट करता हूँ, तो उसमें मैं उन्हें बताता हूँ कि ये पाकिस्तान से ये जो प्रोडक्ट है, ये फलाने मुल्क में इतनी क्वांटिटी में इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या हुआ वो जाती है, और इसके अलावा इतना भी इसमें मार्जिन है। हम्म, तो उसमें मार्जिन के लिए आप जो इस तरह से आप मोटिवेट करके अपनी टीम को जो है ना कहें, ताकि वो मार्जिन जो है ना जी आप अचीव कर सकें दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट है। और फिर मैं उन्हें ये भी बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट दूसरे मुल्कों से जो है ना जी वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें उस पे वो टैक्स टैरिफ ट्रेड एंड टैरिफ के हिसाब से वो टैक्स देते हैं या नहीं देते, कितना देते हैं, और पाकिस्तान से जो आती है वो कितना, ये यहाँ तक मैं उन्हें जो है ना जी गाइड करता हूँ उस हिसाब से। तो ये भी अल्लाह की मेहरबानी है ना, मेरी तो क्या औकात है, जी ये बिल्कुल। मेरे कुतुब ये साहब की दुआएं आपकी हैं, वो आप साहब की दुआएं हैं आजी जो यहाँ पे। आपकी आजी जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है अल्लाह उसको भाग लगाता है। वो जो मिसालें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि जो अकड़ कर चलते हैं वो कामयाब नहीं होते। कुरान पाक में भी है ना, अल्लाह ने तो अकड़ने वाले को पसंद नहीं किया। अकड़ते तो मुर्दे हैं, और जो दरख्त भी अकड़ा रहता है वो हवा में जल फलदार दरख्त ही झुकता है, इसे फल लगा होता है। इसी तरह से हमारे कुतुब साहब है, अल्लाह ने इनमें इतनी आजिज़ी पैदा की हुई है, खुदा ने इनको बहुत कुछ कुतुब साहब जो है ना जी ये शजर सायादार भी हैं बेशक और बेशक समरबार भी, समरबार भी लेकिन इनकी एक शर्त है फल के हवाले से कि कहते हैं कि डिजर्व करता मुझ है। पर कंकरियां मारकर फल ना उतारा जाए, मुझे मतलब तकलीफ ना दी जाए। जी 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 अगर किसी सयाद की नीयत में फतूर पैदा होता है तो मैं खुद ही शाखे नशेमन को झुका देता हूँ। जी जी ये सर बहुत एक बड़े खूबसूरत इंसान का और सबरबार सायादार दरख्त की बात है, और आप इकबाल के सच्चे शाहीन हैं। आपकी इकबाल के शाहीन की परवाज के सामने मगरब के सारे शाहीनों की परवाज गर्दे राह है। सही बात। और मैंने हकीकत ये है, हकीकत है। इनको फोकस कीजिए। आपसे आपने इनकी बातें सुनी, जी मुझे यकीन मैं डिटेल में नहीं जा सकता कि आपके पास क्या क्या इल्म है, इनको इंटरव्यू किया हुआ, लेकिन मुझे यकीन है आपने इतना जो बातें सुनी हैं किसी एक शख्स ने कभी नहीं देखी होगी। नहीं क्या ख्याल है? सही बात। सही बात, बेशक बिल्कुल ऐसा ही सही है, बात। ऐसा ही है। ये और सर ये हम आपके बेपनाह ममनून है, ममनून यकीन है जाने आपके कि आपने ये हमेशा मिल्लत पाकिस्तानिया के मोहसिन है। अल्लाह मौसम दूसरों के लिए जिंदा रहता है, शहीद दूसरों के लिए जान दे देता है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में मुख्तार मसूद ने कहा था कि ये लोग आबशार की मानद हैं, जो बुलंदियों से ये कहती हुई नीचे आ रही होती है, और साथ ये भी कह रही होती है कि अगर आप लोग हमारी सतह तक बुलंद नहीं हो सकते तो हम खुद ही नीचे उतर कर तुम्हारी किश्ते वीरा को सैराब कर। वाह बिल्कुल जी। साथियों, मेरे इर्द गिर्द जो हस्तियां बैठी हैं, शख्सियात तो एक इंसान की पर्सनालिटी होती है, क्या बात। हस्ती उसे कहा जाता है जो रूहानियत पर आ जाती है।
सैयद कुतुब साहब हो गए, गुलाम जिलानी साहब हो गए, काजी बाबा जैसी शख्सियात, ये हस्तियाँ हैं, ये वो हस्तियाँ हैं कि जो हमारे लिए मशले राह हैं और न्यू जनरेशन के लिए, हमारी नस्ल नौ के लिए, इनसे अगर हम फैज़ ना पाए तो हम जैसा बदकिस्मत इंसान कोई नहीं। हमें ऐसे ही मशालों के साथ, ऐसे ही दिए के साथ रहना है, क्योंकि दिए से दिया जलता है। इन लोगों के साथ रह के ही हम रोशन और ताबिंदा और ताबनाक हैं। और काजी बाबा, अब आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जिलानी साहब से या गिलानी से? साहब, जिलानी साहब, आपकी डॉक्टर साहब का एक मैं जरूर जी जी जरूर। गुलाम जिलानी साहब जो है ना, ये आने वाली नस्लों की, असलों की, फसलों को शादाब कर बेशक रहे हैं। बेशक इनका ऐसे, पैगाम जो है ना, वो बेशक यही है कि तुम आने वाली नस्लों को अपने ऐद की तालीम न दो, क्योंकि ये हमारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। तो इस सिलसिले में उन्होंने अल्लामा इकबाल का जो मतलब ये फिक्र है वो बात की है। अल्लामा यही चाहते थे, जो आप इस सिलसिले में इस वक्त जदीद ऐद के जितने मालूम है उन पर हमें दस्तरस हासिल होनी चाहिए। मगरब जो है वो हमारी चमनिस्तान इल्म से खोशा चीनी करके अपने गुलदस्ता हाई इजादात को गूना गू दिलचस्पियों और नजर फरेबियों से मुज़य्यन व रास्ता कर चुका है। और यूरोप हवा में परवाज कर रहा है और सह आप मशके खरा में नाज है। हमारे और आपके दिमागी तजस्सुस से यकीन जानिए आज उन्होंने वो तरक्की की है जिससे हम महरूम होते चले जा रहे हैं। हमारे पास आसा भूसा मौजूद है, हम रस्सियों को देख देख कर। अच्छा डॉक्टर जखा, मैं कह रहा था, आखिरी बात सर आपकी, जो आप पैगाम देना चाहते हैं मिल्लत पाकिस्तानिया को, आने वाली नस्लों को, ये जरा पैगाम दीजिए। मैं जरूर आपका ये मैसेज जो है जी ऐड करके मैं यहाँ पे जरूर इस चीज़ का भी जिक्र करूँगा कि आज जो मैं हूँ इसमें सैयद साकिब जो मेरे सीनियर थे नीफा कराची के, वो उनका भी बहुत हाथ है, उन्होंने मुझे पॉलिश किया। और हमारी ओवरऑल जो नीफा कराची की जो डीजी थी डॉक्टर मासूमा हसन, उन्होंने भी मुझे बहुत पॉलिश किया, बल्कि उन्होंने मुझे सैयद साकिब साहब की तरफ हैंड ओवर किया कि आपने इस बच्चे को जो है पॉलिश करना है। तो आज मैं जो हूँ उन्हीं की वजह से ही। उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, चूँकि मैंने नीफा कराची से अपना कैरियर शुरू किया था, तो मैं जो है ना जी जो फाइनेंशियल मैटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हूँ यहाँ पे, जिसकी बेसिस में मुख्तलिफ चैम्बर्स में मुझे भेजते हैं और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें मेरा करियर एज HBL में भी रहा है। वहाँ पे मैं स्टाफ कॉलेज में फैकल्टी में था और मैं ऑडिट सेल का वहाँ पे 34 ब्रांचों को ऑडिट सेल का हेड भी रहा। तो उस बेसिस पे जो ना जी मेरी फाइनेंशियल मैटर्स पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ग्रिप हो गई। सो एज ए रिजल्ट आता है वो मैं जो है ना जी पास ऑन जो है ना वो करता हूँ। बाकी मैंने बहुत बड़ा मैसेज एक उसमें दे दिया है कि अगर आप नेगेटिविटी जो है ना चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आप जो है ना जी वो पॉलिश हो जाएंगे। उसके लिए चाहे बर्दाश्त करें, चाहे सब्र करें, ठीक है ना जी, चाहे आंखें बंद करें, चाहे जो भी करें। अगर ये आपने मैसेज रिसीव कर लिया मेरी यूथ ने, और जो करते हैं मेरे बच्चे जो करते हैं, तो उनके लिए जो है ना जी आगे भी और इस दुनिया में भी बहुत राहतें हैं। जिलानी साहब, आपका ये पैगाम आखिरी जुमला जो है ना, ये इतना ग्राम आया है कि आपने पूरा समंदर जो है वो कतरे में उड़ेल दिया है, यकीन करिए। साथियों, मैं यहाँ पे यही बात कहना चाहूँगी कि ऐसी ही शख्सियात कामयाब होती हैं जिनके इतने आजाना लफ्ज़, इनकी जितनी आजाना इनकी आदत होती हैं, वही कामयाब होते हैं। आपने नोट किया कि जिलानी साहब ने कहा कि मैं जिक्र करना चाहता हूँ उस शख्सियत का कि जिसने मुझे पॉलिश किया। उन्होंने इसको छुपाया नहीं, हिडन नहीं किया। यहाँ हम ज़रा सा अगर हमें किसी से हमने कुछ पाया है तो हम लोग कहते हैं नहीं, हम अपने उस्ताद खुद हैं। जब हम इतनी इतनी सी बातें अपनी हिडन करते हैं तो हम दुनिया से हिडन हो जाते हैं, हम कभी कामयाब नहीं हो पाते। उनकी हर बात पे कामयाबी, इसलिए कामयाबी का आंसर आया हुआ कि उन्होंने हर बात को सच बयान किया। उन्होंने बताया कि मुझे साकिब साहब ने, सैयद साकिब साहब ने मुझे और मोहतरमा मासूमा साहिबा ने मुझे पॉलिश किया। देखिए, इसमें कोई ऐब नहीं। अगर मुझे कुतुब साहब पॉलिश कर रहे हैं, काजी साहब पॉलिश कर रहे हैं, या मुझे जिलानी साहब पॉलिश कर रहे हैं, तो मैं बड़े फ़ख्र से बताऊंगी कि जी मैं इन लोगों के ज़ेरे साया रही और मैं कामयाब हुई।
ऐसे ही लोग कामयाब होते हैं। खुदारा अपनी अना को और अपने इस बात को जो दुनियावी सर्टिफिकेट है उनको रद्द करके ना बिल्कुल। वो किरदार इखलास अपनी और अना किरदार को फना की घाट उतार दो। बिल्कुल जी ऐसा ही है। और आप अपने आप को, एक शेर है ना, अना के जोम में खुद को बिगाड़ने वालों तमाम उम्र रोग है ख्वाहिशों की कुर्बतों में। हम लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम दूसरों पे तोहमत जनी बहतान लगाने से बाज नहीं आएंगे। हम खुद की इस्लाह करें, हम खुद की इस्लाह कर लेंगे, हम खुद कामयाब हो जाएंगे। आप देखिए कैसे कामयाबी आपको कदम चूमती है। बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया। और कुतुब साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे नगीने से हमें मिलाया और ये इस इदारे का एजाज़। और सबसे ज़्यादा काजी बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसे ऐसे नगीनों को इकट्ठा किया और हम अपने इस इदारे को लेकर चल रहे हैं। ZNG इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही नगीने मिलेंगे। जिलानी साहब दरअसल जो है ना कि उन्होंने एक पैगाम जो दिया है वो ये है, बकौल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम सिर्फ एक है कि वो अपने नफ्स की कमजोरियां, अपने किरदार की कोताहियां और अपनी सीरत की चोरियां पकड़े। बस मुस्बत रवैया रखे और उसकी आंख में जो है ना वो मुस्बत सोच के मतलब रोशनी मौजूद हो। फर्क आंखों में नहीं, फर्क है बीनाई में। ऐब भी ऐब, हुनरमंद हुनर देखते हैं। हमने हुनर देखा है सर। जज़ाकल्लाह। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू सैयद कुतुब अल्लाह साहब, सबको सलामत रखे। बाबा जी और डॉक्टर ज़रका। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस स्पेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाद रहें, आबाद रहें, और हमारे हमारे साथ साथ रहें। रहता है। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात।